गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 12th क्लास हम पढ़ रहे थे 1922 से लेकर के 1930 की घटनाएं, जो हमारे पार्ट 6 राजनीतिक आंदोलन का ही एक भाग है। आज इसमें हम पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का जो समय है वो है 1928। ये जो रिपोर्ट है वो संविधान बनाने की एक चुनौती के रूप में बनाई गई थी, निर्मित की गई थी। उस समय भारत के सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड। इन्होंने भारतीय नेता को चुनौती दी कि भारत का संविधान बनाया जाए जो कि सभी समुदाय और वर्गों के लिए मान्य हो। उस समय जगह जगह 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और इधर दूसरी ओर मई 1928 में सर्वदल सम्मेलन बम्बई में हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने और एक समिति बनाई गई उसी समय। इस समिति ने भारत का जो भावी संविधान था उसकी रूपरेखा बनाने का कार्य किया, और यह जो कार्य था वो इस आधार पे बनाया गया था कि संविधान का जो रूपरेखा वो बनाई जाए। और इस जो रिपोर्ट तैयार की गई थी समिति के द्वारा उसको कहा गया नेहरू रिपोर्ट। इस समिति के जो सदस्य थे वो थे तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, सरदार मंगल सिंह, NS अणे, GR प्रधान और शोएब कुरैशी। नेहरू रिपोर्ट में कुछ बातें थी, जिसमें सबसे पहली प्रमुख बात यह थी कि भारत को अधिराज्य यानी औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा यह था कि अधिकारों में एक ऐसी घोषणा की जाए जो कि भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। तीसरा यह था इस समिति रिपोर्ट में कि सांप्रदायिक आधार पर अलग चुनाव क्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, और साथ में केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही विधायिकाओं में मुसलमानों के लिए जो सीटें थी वो आरक्षित रखी जाए। इसमें कुछ और भी तथ्य थे, जैसे केंद्र में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था हो, प्रांतों में स्वायत्तता दी जाए और सारी जो शक्ति थी वो केंद्रीय विधानसभा के प्रति हो और भारत सरकार के हाथ में हो केंद्र। केवल विदेशी मामलों एवं सुरक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में रहे, ऐसा इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। ये जो नेहरू रिपोर्ट थी वो 1928 में प्रकाशित की गई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1928 में कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी गई थी कि इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए, नहीं तो सभी जन आंदोलन शुरू कर देंगे। मुस्लिम लीग इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध कर रही थी, और उसने जिन्ना जो मुस्लिम लीग के प्रमुख थे, इन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम उस समय प्रस्तुत किए। अब देखते हैं पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, जो कि 1929 में दिसंबर 1929 में लाया गया। नेहरू रिपोर्ट लागू करने की जो अंतिम अवधि थी वो थी 31 दिसंबर 1929, लेकिन ये समाप्त हो चुकी थी। इस कारण कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद कर दी। अब तक तो कांग्रेस चाह रही थी कि औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त हो जाए, लेकिन कांग्रेस अब चाहती थी कि हमें पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो जाए। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, और इस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया कि पूर्ण स्वराज्य ही हमें प्राप्त करना है, और स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होना चाहिए। साथ में कांग्रेस का पूरा ध्यान भारत की स्वाधीनता पर लगाया गया। ये जो पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव था, इसको पारित करते समय जो लाहौर की रावी नदी है उसके किनारे पर इसका प्रस्ताव रखा गया। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को भारत की स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया, और यही दिवस बाद में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक हर वर्ष इसको हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस के नाम से मनाते हैं, 26 जनवरी 1930 के आधार पर। तो आज हमने पढ़ा नेहरू रिपोर्ट और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव।